Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is JSC lecture history last year's question. 96th question देखेंगे हम. Which one of the following women was not a ruler in the medieval period? तो यहाँ आपको बताना है. यहाँ अगर हम देखेंगे सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखेंगे, उसके बाद इसको आंसर करेंगे. सुल्तान रजिया सुल्तान के बारे में अगर हम देखें तो इनका जो फुल नाम था सुल्तान रजियत उद दुनिया वाउद्दीन, जिनको हम पॉपुलरली नॉन रजिया सुल्तान जो है, ये रूलर थी दिल्ली सल्तनत की इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर थी, मुस्लिम रूलर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली. ओके, नेक्स्ट क्वीन रुद्रदमन के बारे में बताया गया है. इनका जो टाइम पीरियड है 1260 से 1291. ये मोनार्क थी ऑफ अ ककतिया डायनेस्टी. मोनार्क ऑफ ककतिया डायनेस्टी जो कि था इन दी डेक्कन प्लेट्यू. इनका जो टाइम पीरियड है अंटिल हर डेथ तक ये रही थी. शी वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू वुमेन्स जिन्होंने रूल किया था इंडिया को एज ए मोनार्क और प्रमोट किया था अ मेल इमेज इन ऑर्डर टू डू सो. ओके, ताराबाई जो नेक्स्ट थी, ताराबाई मराठा किंगडम से रिलेटेड थी. मराठा किंगडम. ओके, तो इनको एक चाहिए था नीडेड स्टेबल लीडरशिप आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी एंड राणा ताराबाई. उनका आंसर थे टू दैट. ये विडो थी 25 ईयर ओल्ड ताराबाई की. ओके, जिन्होंने सारी एनर्जी अपनी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्लानिंग में लगाई थी टू पुट अप, ताकि वो खड़ी हो सके अगेंस्ट द मुगल फ्रंट के. ठीक है, मुगल रूलर औरंगजेब के. इनकी जो स्किल कैवलरी थी और जो वॉरियर थे बेसिकली हिमसेल्फ, शी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट सिविल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ड्यूरिंग हिज हस्बैंड रेस. तो उनको ज्यादा काफी हेल्प मिली थी इन ऑर्डर टू वेज अ फ्रंट अगेंस्ट द मुगल रूलर औरंगजेब. नेक्स्ट रोशन एरा की बात करें अगर हम, तो रोशन एरा बेगम जो है ये मुगल प्रिंसेस थी और थर्ड डॉटर थी एम्परर. तो मुगल प्रिंसेस एंड डॉटर थी ये ऑफ एम्परर शाहजहां. और इनकी जो वाइफ थी दैट इज द मुमताज महल. ठीक है, तो ये शाहजहां और मुमताज महल की डॉटर थी. रोशनला जो थी एक ब्रिलियंट विमेन थी और साथ ही साथ एक टैलेंटेड पोएट थी. ओके, सो ब्रिलियंट और एक अगर हम देखें तो वो पोएट थी. शी वॉज अ पार्टीशन फॉर हर यंग ब्रदर औरंगजेब, और सपोर्ट किया था इन्होंने ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सेसेशंस व्हिच टुक प्लेस आफ्टर द शाहजहांस इलनेस, जो कि स्टार्ट हुआ था 1657 में. तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी. इसके थ्रू अगर हम देखें तो रोशन एरा जो है वो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व थी, या फिर सिंपली अगर हम कहें तो वो रूलर नहीं थी मेडिवल पीरियड की. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी. 97. The use of paper in the 15th century brought about an unprecedented change in the miniatures paintings. Were responsible for bringing about this change. कौन लेके आया था? तो pretty simple, जो चाइनीज जो थे वो लेके आए थे. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी. और चाइनीज जो पेपर मेकर्स थे बेसिकली उन्होंने स्प्रेड किया था अपना क्राफ्ट इनटू सेंट्रल एशिया. साथ ही साथ पर्शिया, फ्रॉम विच इट वॉज लेटर इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया बाय द ट्रेडर्स. द फर्स्ट रिकॉर्डेड अगर हम बात करें यूज ऑफ पेपर की, वो हमको मिलता है समरकंद में, जिनकी तो डेट्स हैं फ्रॉम अ बैटल ऑफ तुर्किस्तान, जहां पे जो स्किल्ड चाइनीज आर्टिशंस थे वो टेकन प्रिजनर्स और फोर्स टू मेक पेपर फॉर देयर कैप्टर्स. नेक्स्ट जो है दैट इज 98. विच ट्रैवलर्स हैज मेंशन इन हिज बुक सती सिस्टम प्रिवलेंट इन दी विजयनगर. तो ये बताना है आपको. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर थे बी. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा लोग सिंपली जो विजिटर्स फॉरनर्स थे उन्होंने विजिट किया था विजयनगर एम्पायर में. ठीक है ना. फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो काफी आते लोग, अगर फॉरनर ट्रैवलर्स देखें तो काफी वो लोग आए हैं जिन्होंने अपने जो एक वैल्यूएबल अकाउंट्स को लेफ्ट किया है अपनी ट्रैवलिंग के थ्रू, जो उन्होंने एनालाइज किया था चीजों को लिखी थी. अब ये जो अकाउंट्स होते हैं ये काफी हमको एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं जो हमको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में उस टाइम के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस पर्टिकुलर एरिया पे क्या थे जहां पे उन्होंने विजिट किया था. ओके,
तो सिंपली अगर बात करें ये जो ट्रैवलर्स अकाउंट है, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट नोइंग देयर परसेप्शंस ऑफ राइटिंग, किस तरीके की वो राइटिंग लिखते थे। अब हम बात करेंगे जो फॉरेन ट्रैवलर्स है विजिटेड विजयनगर एम्पायर में। सबसे पहले उसमें आते हैं दैट इज दी अबू अब्दुल्ला या फिर इब्न बतूता। ओके, सो ये मोरक्को के थे और इन्होंने ट्रैवल किया था 3 इयर्स और सॉरी 30 इयर्स ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सदर्न यूरोप और साथ साथ ईस्टर्न यूरोप, इन द वेस्ट, मिडिल ईस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया। और इन्होंने एक लेफ्ट किया था अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू हरिहरा। हरिहरा फर्स्ट रेन, इनकी जो बुक थी दैट इज द रेहला, ठीक है ना, जिसको अलग नाम से भी जाना जाता है दैट इज तुफत उल नुसर फी गरीब उल अमसर व अजीब उल असर। ये काफी ज्यादा बड़ा नेम है तो आप इसको लेफ्ट कर सकते हो, जो रहला है बस उसको याद रखना है। नेक्स्ट जो थे दैट इज दी निकोल डी कॉन्टी, ये इटालियन थे और ये जो इब्न बतूता थे ये मोरक्कन थे। तो ये इटालियन थे दैट इज निकोल डे कॉन्टी, इटालियन मर्चेंट थे, स्कॉलर थे, साथ ही साथ ट्रैवलर थे जिन्होंने विजिट किया था विजयनगर किंगडम को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ये किसके टाइम पे आए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज द देवराया सेकंड। ये हरियाणा के टाइम पे आए थे इब्न बतूता और ये देवराया सेकंड के टाइम पे आए थे और इन्होंने विजिट किया था। साथ ही साथ इन्होंने लेफ्ट किया एन अकाउंट इन द ट्रेवल्स ऑफ निकोल कॉन्टी, तो ये नाम था उनका। नेक्स्ट जो है अब्दुल रजाक, तो ये पर्शियन है, साथ ही साथ एक तिमोरिद क्रॉनिकर भी हैं और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने विजिट किया था विजयनगर किंगडम्स द टाइम ऑफ अगेन देवराया सेकंड, ठीक है ना। एज एन एम्बेसडर थे ये शाहरुख जो कि तिमरिद डायनेस्टी के रूलर थे पर्शिया में, और इन्होंने जो अकाउंट छोड़ा है ऑफ द रेन ऑफ देवराया सेकंड इन हिज मतला, जो बुक है इनकी सादिन व मजमा उल बहरेन। ओके, फोर्थ जो है दैट इज द अथनाशियस निकिटिन, ये फर्स्ट रशियन ट्रैवलर थे, फर्स्ट रशियन ट्रैवलर और साथ ही साथ मर्चेंट थे जिन्होंने विजिट किया था इंडिया में। इन्होंने डिस्क्राइब करी थी कंडीशंस ऑफ बहामनी किंगडम अंडर दी मुहम्मद थर्ड इन हिज वॉयस टू इंडिया, तो रिलेटेड है बहामनी किंगडम से। ओके, जो 5 क्वेश्चन है दैट इज दी लुडविको दी वॉर्थेमा, लुडविको दी वॉर्थेमा। सो ये एक इटालियन मर्चेंट थे, ठीक है ना, ये भी इटालियन थे, इटालियन मर्चेंट थे और ट्रैवलर थे जिन्होंने विजिट किया था इंडिया को, और साथ ही साथ इन्होंने लेफ्ट किया था अपने मेमोइर्स इन द ट्रैवलर्स इन इजिप्ट, इंडिया, सीरिया एक्सेट्रा। और ये फर्स्ट क्रिश्चियन थे टू मेक द होली पिलग्रिमेज टू मक्का, तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट क्रिश्चियन टू पे होली पिलग्रिमेज टू मक्का। 6 दुआर्ते बारबोसा, दुआर्ते बारबोसा की बात करें तो ये एक पोर्चुगीज थे, राइटर थे, चिकन एक्सप्लोरर थे जिन्होंने एक विविड अकाउंट प्रोवाइड करवाया विजयनगर गवर्नेंस में अंडर कृष्ण देव राया, कृष्ण देव राया इन हिज बुक, जो कि था एक अकाउंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डिंग द इंडियन ओशन एंड देयर इनहैबिटेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द डोमिनिगो पीएस, ये भी पोर्चुगीज थे, ठीक है, मर्चेंट थे, राइटर थे, एक्सप्लोरर थे, ओके, और जिन्होंने विजिट किया था इंडिया को और मोस्ट डिटेल अकाउंट्स बताया था ऑल हिस्टोरिक डिस्क्रिप्शन का, और जो एंशिएंट सिटी है जो विजयनगर की कैपिटल थी दैट इज द हम्पी, उसके बारे में, ओके, सो विच वाज गवर्न्ड बाय द विजयनगर एम्पायर अंडर कृष्ण देव राया। तो ये क्रोनोलॉजिकली अगर आप याद करेंगे तो ये काफी इजी हो जाएगा। 8 जो है देखेंगे फर्नाओ न्यूनिस, ओके, तो ये पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, क्रॉनिकल थे और एक हॉर्स ट्रेडर थे जिन्होंने विजिट किया था इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अच्युतारा, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अच्युताराया
और स्पेंड की थी 3 इयर्स विजयनगर में। साथ ही साथ इन्होंने डिटेल अकाउंट प्रोवाइड करवाया है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री ऑफ विजयनगर, स्पेशली कि सिटी का फाउंडेशन कैसे हुआ था, ठीक है, सब्सिक्वेंट कैरियर्स जो 3 डायनेस्टीज के रूलर थे यहाँ पे, और साथ ही साथ जो बैटल्स थी जो ये लोग फॉट कर रहे थे विद द डेक्कन सुल्तान्स एंड ओरियन रियास। इन्होंने ये भी मेंशन किया जो कल्चरल एस्पेक्ट है एम्पायर के, और बेसिकली एक तरीके से एडमायर किया जाता था जो एज वुमेन एज वेल एज हाउ वुमेन जो थी उनको अपॉइंट किया जाता था किंग सर्विस में। लास्ट जो है दैट इज द मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो थे he was a merchant traveler and chronicle from the Republic of Venice के थे। okay, and he is the only travelers basically अगर हम कहें who got same stature of Ibn Battuta, that is the greatest medieval travelers during his arrival. He was very surprised to found इन्होंने जो टेलर्स और जो स्टीम स्ट्रेसेस देखे थे but failed to get a coat made from him। तो उनके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो कहाँ से लोग आए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या उनके जो वर्क्स हैं। इस तरीके से जो सती सिस्टम के बारे में निकोलस कॉन्टी ने मेंशन किया हुआ है। 99 अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन कौन सी बैटल जो फर्स्ट हुई है। तो देखिए तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज द डी, ठीक है। फर्स्ट हुई है दैट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे हुई है 1526 में, टू बी वेरी स्पेसिफिक 21 अप्रैल 1526 में। ये किसके बीच में फॉट हुई थी? बिटवीन द इन्वेडिंग फोर्सेस ऑफ बाबर ऑन द वन हैंड एंड लोधी डायनेस्टी के ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना। और ये कहां पे हुई थी? इट टुक प्लेस इन द नदर्न इंडिया, और इस तरीके से इस बैटल से मार्क किया जाता है बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बैटल ऑफ खानवा, अब ये जो है इसको बेसिकली कहां पे हुआ था? ये खानवा है जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, ये 1527 में हुआ था, ठीक है। इट वॉज फॉट बिटवीन द इन्वेडिंग फोर्सेस ऑफ फर्स्ट मुगल एम्परर, ये भी बाबर, और जो राजपूत फोर्सेस लेड बाय द राणा संघ ऑफ मेवाड़, और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद हुई थी। तो ये क्रोनोलॉजिकली अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप इसको टैकल कर सकते थे। नेक्स्ट जो है दैट इज द बैटल ऑफ चंदेरी। ये जो बैटल ऑफ चंदेरी है ये टुक प्लेस हुआ था आफ्टर मर्च ऑफ द बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। इनमें जो मुगल एम्परर जो बाबर थे उन्होंने डिफीट किया था राजपूत कॉन्फेडरेसी को और फॉर्मली स्टैब्लिश किया था मुगल रूल और क्रश करके रीग्रोइंग राजपूत पावर एज अ बैटल फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ नदर्न इंडिया बिटवीन द राजपूत्स एंड मुगल के बीच में थी। जो लास्ट बैटल है दैट इज द बैटल ऑफ घाघरा। ये हुआ था 1529 में। ये मेजर बैटल थी फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द मुगल एम्परर, और साथ ही साथ इट वाज फॉलोड बाय द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 और बैटल ऑफ खानवा जो कि हुआ था 1527 में। अगर नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, व्हिच फेमस वुमेन ऑफ द मुगल डायनेस्टी वाज टू डिस्कवर द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द परफ्यूम फ्रॉम द रोज फ्लावर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज द नूरजहां, ओके। सेवरल स्टोरीज है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अतर, दैट इज जो सेंट होता है या फिर जो बेसिकल फ्रेग्रेंस होता है, इंक्लूडिंग वन जो है जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, ओके, जिनको क्रेडिट किया जाता था फर्स्ट पैट्रॉन ऑफ द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ हिज वाइफ जो एम्प्रेस नूरजहां थी, उन्होंने कमीशन किया था ऑफ इत्रा एंड यूज्ड टू बैथ इन द वाटर परफ्यूम विद द रोज पैटर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है 101 देयर वाज अ रेक्ता इन द लैंग्वेज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड्स, व्हाट वाज द पॉपुलर नेम ऑफ द लैंग्वेज। तो ये कौन सा है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए करेक्ट आंसर है उर्दू, ठीक है ना। तो ये तरीके से बेसिकली हम देखें तो रेक्ता वाज हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी लैंग्वेज एज अ डायलेक्टल बेसिस शिफ्टेड टू दी दिल्ली डायलेक्ट। अब ये जो स्टाइल इवॉल्व हुआ था इसमें बोथ पर्शियन, अरेबिक और देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो इट कंटेन बोथ पर्शियन, अरेबिक along with देवनागरी स्क्रिप्ट, एंड इसको कंसिडर किया जाता है अर्ली फॉर्म ऑफ द उर्दू एंड हिंदी, अर्ली फॉर्म ऑफ उर्दू एंड हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 विच मुगल रूलर असेंडेड द थ्रोन ट्वाइस। तो ये कौन हुआ था? करेक्ट आंसर है हुमायूं, ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले वो आए थे लेकिन उनको शेरशाह सूरी से वॉर के बाद बेसिकली उनको हटना पड़ा था। उसके बाद जब उनकी डेथ के बाद शेरशाह के बाद उसके बाद वो दोबारा उन्होंने कैप्चर की थी थ्रोन को, तो 2 टाइम्स का इस तरीके से। 103
सादर उल सादुर वॉज अ मिनिस्टर्स अंडर द मुगल, तो ये आपको बताना है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या है सादर और सदर, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ सी, फाइनेंस। 194 ड्यूरिंग हुज रेन डिड पोर्ट्रेट पेंटिंग डेवलप इमेंसली, अब किसके रेन में जो पोर्ट्रेट पेंटिंग थी वो इमेंसली हुआ था, तो डेफिनेटली कोई आंसर नहीं हो सकता इसका, सिवाय जहांगीर के। जहांगीर का टाइम पीरियड देखिएगा 1605 से लेकर 1627 एडी। अभी मोस्ट एंथुजियास्टिक पैट्रॉन थे मुगल पेंटिंग के, ठीक है ना। ब्यूटी ऑफ नेचर जो था इन द फॉर्म्स ऑफ पेंट, सॉरी प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, वो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर था इनका, इनके टाइम पे मुगल पेंटिंग का ड्यूरिंग जहांगीर टाइम्स। और जहांगीर जो थे उन्होंने प्रमोट की थी इवन कैलीग्राफी को भी, विच वाज कंसीडर्ड टू बी द फोरमोस्ट आर्ट इन द इस्लामिक वर्ल्ड। 105 which one of the following text is not basically related to the or not concerning Akbar's period, तो यहाँ पे बताना है आपको, जो करेक्ट है दैट इज द बादशाह नामा, ओके ना। अगर इसको हम बादशाह नामा को एक डिस्टॉर्टेड लैंग्वेज में भी बोलते हैं, दैट इज अ बादशाह नामा या फिर बादशाह नामा is a group of a work that is written as an official history of the reign of Mughal Emperor Shahjahan, ठीक है। यहाँ पे जो अनइलस्ट्रेटेड टेक्स्ट है आर नॉन एज द शाहजहानामा, जिसमें जो पाशानामा है यूज फॉर इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन है। सो दिस वर्क्स आर अमंग ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द शाहजहांस रेन एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू द अकबर्स रेन, ठीक है ना। उसके बाद हम और जो टेक्स्ट है उसकी बात करें, अगर जो अबू फजल थे, वन ऑफ द 9 जज थे अकबर के कोर्ट के एंड बस क्लोजेस्ट अलाई थे, जिन्होंने 3 वॉल्यूम्स हिस्ट्री लिखी है ऑफ द रेन ऑफ अकबर, उसको नाम दिया गया है अकबर नामा, ओके। और इसको अकबर नामा जो है इसको पर्शियन में लिखा गया है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है इसको बेसिकली, ठीक है, जो कि एक तरीके से उस टाइम पे लिटरेरी लैंग्वेज थी मुगल की, और एक हमको एक विविड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाती है अकबर और इनके एम्पायर की, ओके। साथ ही साथ इट प्रोड्यूसेस इन द फॉर्म्स ऑफ लैविश मैन्युस्क्रिप्ट है इसमें। इट इज स्टेटेड दैट जो बुक कंटेन्स 7 years टू कंप्लीट, इसको टाइम लगा था, और ये काफी इंस्पायर्ड थी बाबर नामा से, विच वॉज रिटन बाय द बाबर, जो कि फाउंडर थे मुगल डायनेस्टी के। फर्स्ट वॉल्यूम जो है इसमें डील करता है विद द एंसेस्टर ऑफ अकबर। सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्ड ऑल द इवेंट जो कि इनके प्लेस में हुआ था ड्यूरिंग अकबर्स रेन, और जो थर्ड वॉल्यूम है was known as the Ein-e-Akbari, okay, and it is categorized into 5 books, ठीक है। जो फर्स्ट बुक है उसको मंजिल आबादी कहते हैं, तो फर्स्ट बुक है इसको मंजिल आबादी, जो कि डील करती है विद द इंपीरियल हाउस होल्ड एंड मेंटेनेंस, और जो सेकेंड है सिपाह आबादी, जो कि डील करती है मिलिट्री एंड सिविल मैटर से। जो थर्ड बुक है वो डील करती है इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो थर्ड विद रिस्पेक्ट टू इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कंटेन करते हैं प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। जो फोर्थ बुक है वो कंटेन करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टम, ट्रेडिशन, लिटरेचर हो गया, साइंस, हिंदी, फिलोसफी हो गया। और जो फिफ्थ बुक है वो मॉरल सेंटेंसेस सेट बाय द अकबर, दैट इज द रूल ऑफ विजडम बाय द एम्परर कलेक्टेड बाय द अबू फजल। और ये जो बुक्स है ऑल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द अकबर्स एंसेस्टर्स, ओके। मुंतकबुल एक तारीख या फिर तारीख ए बदायूनी जो है वो भी एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। इट वॉज अ सेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स बाय अब्दुल कादिर बदायूनी। ये वर्क है अर्ली मुगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, जो कि कंसर्न करता है पीरियड फ्रॉम द डेज ऑफ गजनविद डाउन टू द 40th रीजनल ईयर्स ऑफ द मुगल एम्परर अकबर, ओके। और ये जो लास्ट है दैट इज तबाकत ए अकबरी जो है, इट वाज रिटन बाय द निजामुद्दीन। ये एक तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है बेसिकली दैट ट्रेंड्स इनटू द 3 वॉल्यूम्स, जैसे कि अकबरनामा और अबू फजल है, ओके। तो ये सारा रिलेटेड थे, लेकिन बादशाहनामा जो था वो शाह जहां से रिलेटेड थे एंड नॉट अकबर, तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।